पर उत्तर प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जमीनी हकीकत केवल रोड पे इनके ये मंत्री केवल रोड शो कर रहे हैं। उनको अस्पतालों का, उनको जो है गौशालाओं का, उनको जो है तहसील के कार्यालयों का, उनको बिजली के कार्यालयों का उसका ख्याल नहीं है। तहसील दिवस में आप शिकायत कर दीजिए, कोई पूछने नहीं आता, मनमाना रिपोर्ट लगा देते हैं। बिल्कुल मनमानी रिपोर्ट लगा देते हैं। हम तो, हमारे पास साक्ष्य तमाम हम दे सकते हैं आपको, कोई मतलब नहीं है। इस क्षेत्र के मुद्दे भी तमाम हैं, जैसे महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। तमाम यहाँ कार्ड लगाए गए, कैंप लगाए गए कि यहाँ बेरोजगारों को रोजगार बांटा जा रहा है। सब कुछ नहीं, ढाक के 3 पात रहे, बहुत लालीपाप दिया गया। सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, जानवरों की समस्या से लोग परेशान हैं। तो हमारा जानवर बस नीलगाय, इनके आतंक से बिल्कुल किसान की कमर टूट गई है। आप देखिए, चलिए अभी दिखा दूँ, यहीं तेंदा गांव पड़ता, हम अभी बगल से गुजर रहे थे, देखा 1-1.5 बीघे जो है वो सरसों की फसल है, उसमें केवल डुंडी खड़ी है, बाकी उसकी शाखाएं पत्तियां सब गायब हैं। इस कदर से जानवरों ने उसको जो उस खेत को चर लिया है। दूध बिल को लेकर के इतना परेशान है लोग कि क्या बताऊँ आपसे। एक महीने का अगर कनेक्शन हुआ, दूसरे महीने 14,000 रुपये का बिल आ जा रहा है, किसी का 22,000 का बिल आ रहा है, किसी 8,000 का आ रहा है। लोग जाते हैं, अपने पटल पर कोई मिलता नहीं। इवन कि घरेलू कनेक्शन का जिम्मेदार एसडीओ होता है, एसडीओ अपने पटल पर नहीं मिलेंगे, लोग चक्कर काटते रहते हैं। बिजली की समस्या को लेकर के आप हर गांव में चले जाइए, बहुत बड़ा मामला उठा है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से उतारा है। वही भाजपा जो है यहाँ अभी तो इनके 20-20 प्रत्याशी हैं मैदान में, अभी अपना प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं। अब देखिए, हमको तो लगता है कि जिस तरीके से लोग टिकट की दावेदारी में अपने को झोंके हुए हैं कि बिल्कुल पूरी तरह हम दावेदार हैं, और अगर कहीं एक आदमी को मिला तो स्वाभाविक है, अगर 20 लोग हैं तो 20 में 19 नाराज होना है। तो इस वक्त हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं और यहाँ से जब गुजर रहे थे तो चाय की दुकान, आप पीछे देखिए, चाय बनते हुए आप देख सकते हैं। एक चाय की दुकान है और यहाँ पर लोग चाय पी रहे थे, तो मैं भी सोचा यार रुकूँ और ज़रा यहाँ से अच्छा माहौल और कहीं नहीं पता चल सकता, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग बैठे रहते हैं और पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। और यहाँ के पत्रकार हमको मिल गए जो यहाँ के हैं, यहाँ के वोटर भी हैं और यहाँ के निवासी भी हैं और कई सालों से यहाँ इस क्षेत्र को कवर करते हैं। क्या नाम भैया अपना? नरसिंह भाई साहब। तो क्या लग रहा है भैया, क्या है यहाँ चुनाव का माहौल? उपचुनाव है, उपचुनाव होने जा रहा है। अब उपचुनाव तो मैक्सिमम बात तक यही परिपाटी रही कि उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष का ही होता है, और बाकी भाजपा सपा की आमने सामने सीधी टक्कर है यहाँ, और कुछ है नहीं। अगर निर्दल भी कोई लड़ता है या अपना दल आज़ाद समाज पार्टी से भी कोई ताल ठोक रहा है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीधा आमने सामने की टक्कर है। और रह गई बात अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से उतारा है। वही भाजपा जो है यहाँ अभी तो इनके 20-20 प्रत्याशी हैं मैदान में, अभी अपना प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं। अब देखिए, हमको तो लगता है कि जिस तरीके से लोग टिकट की दावेदारी में अपने को झोंके हुए हैं कि बिल्कुल पूरी तरह हम दावेदार हैं, और अगर कहीं एक आदमी को मिला तो स्वाभाविक है, अगर 20 लोग हैं तो 20 में 19 नाराज होना है। ये भी अंतर्घात भी काम करेगा। अब देखिए, ये तो शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे तय करेगा कि किसको वो जो है वो किस तरीके से इस अपने मतदाता अपने जो है वो कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी पदाधिकारियों को संयोजित कर पाते हैं, संगठित कर पाते हैं। ये उस पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करेगा। लेकिन जो स्थिति अभी तक है, तो अभी तक तो भाई भाजपा चुनाव तो उनका ही है। अच्छा, दूसरा ये जो है ये हिंदुत्व का कार्ड जो लेकर के जो योगी जी इस समय पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो ये भी कार्ड काम कर रहा है इस नाते कि चूँकि अयोध्या से लोकसभा से भी अवधेश प्रसाद जी सांसद समाजवादी पार्टी से निर्वाचित हुए जो है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो वो भी उसके चलते लोगों को ये कहना है कि गाली सुननी पड़ी, देश विदेश से लोगों ने गालियाँ दी अयोध्या के लोगों को, मतदाताओं को। तो ये भी लोगों के मन में है कि भाई अब की बार उसकी जो है खींच मिटा ली जाए। लेकिन अवधेश प्रसाद जो है यहाँ से सिटिंग सांसद हैं, यहाँ से 2-2 बार विधायक रहे मिल्कीपुर से, वो भी अपने को कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन हमारा जो मानना है, हम किसी पार्टी के भी ना सपा समाजवादी पार्टी से ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम अखबार के शुद्ध अखबार का काम करते हैं। और लेकिन जो अभी तक जो बात सामने आई है, हमको तो लगता है कि मुद्दे भी हैं, इस क्षेत्र के मुद्दे भी तमाम हैं, जैसे महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। तमाम यहाँ कार्ड लगाए गए, कैंप लगाए गए कि यहाँ बेरोजगारों को रोजगार बांटा जा रहा है। सब कुछ नहीं, ढाक के 3 पात रहे, बहुत लालीपाप दिया गया।
सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, जानवरों की समस्या से लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रात का रात किसान जो है वो खेतों में झुग्गी रोप करके पन्नी तान करके उसी के नीचे चारपाई डाल के किसी तरीके बिता रहा है। तो हमारा जानवर बस नीलगाय, इनके आतंक से बिल्कुल किसान की कमर टूट गई है। आप देखिए, चलिए अभी दिखा दूं, यहीं तेंदा गांव पड़ता, हम अभी बगल से गुजर रहे थे, देखा 1-1.5 बीघे जो है वो सरसों की फसल है, उसमें केवल डुंडी खड़ी है, बाकी उसकी शाखाएं पत्तियां सब गायब हैं। इस कदर से जानवरों ने उसको जो उस खेत को चर लिया है। गन्ने की खेती लोग करते हैं, गन्ने की खेती जैसे आप बुआई करते हैं उसके बाद से फिर वो भी पूरा चट कर जाते हैं। आदमी जो है झटका मशीन लगाया, क्या क्या नहीं लगाया, लेकिन कुछ मान नहीं रहे हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार, आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आपको पहली बात तो नियमित रूप से कर्मचारी अपने पटल पे मिलेंगे ही नहीं। इस समय जो समस्या इस क्षेत्र में बढ़ोतरी हो उठी है, इस समय विद्युत समस्या, विद्युत बिल को लेकर के इतना परेशान है लोग कि क्या बताऊं आपसे। एक महीने का अगर कनेक्शन हुआ, दूसरे महीने 14,000 रुपये का बिल आ जा रहा है, किसी का 22,000 का बिल आ रहा है, किसी 8,000 का आ रहा है। लोग जाते हैं, अपने पटल पर कोई मिलता नहीं। इवन कि घरेलू कनेक्शन का जिम्मेदार एसडीओ होता है, एसडीओ अपने पटल पे नहीं मिलेंगे, लोग चक्कर काटते रहते हैं। बिजली की समस्या को लेकर के आप हर गांव में चले जाइए, बहुत बड़ा मामला उठा है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली समस्या बिल, विद्युत बिल जो है वो मनमाना दे रहे हैं। आपने इतना तमाम चीज़ बताया। जी। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि सुनवाई जी और कार्रवाई जी हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन हो रही है और अयोध्या में, पूरे प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। सुनवाई कार्रवाई बिल्कुल कागजों में है, आप ऑनलाइन शिकायत कर दीजिए, कोई मौके तक आपसे पूछने नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी शिकायत प्रणाली का जो है वो किया था, जब से सरकार में आए हैं, जो है भाजपा की सरकार बनी है, माननीय योगी जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक जन सुनवाई पोर्टल खोला, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल। उसका आलम यह है कि आप शिकायत कर दीजिए। मैंने भी कई बार शिकायत की है, कोई निस्तारण नहीं हुआ, निस्तारण वो मनमाना कर देते हैं, कोई मतलब नहीं उस शिकायत प्रणाली का। तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम शिकायत का निस्तारण कहाँ हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिकायत का निस्तारण नहीं हो रहा है। तहसील दिवस में आप शिकायत कर दीजिए, कोई पूछने नहीं आता, मनमाना रिपोर्ट लगा देते हैं, बिल्कुल मनमानी रिपोर्ट लगा देते हैं। हमारे पास साक्ष्य तमाम हम दे सकते हैं आपको, कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो बेचारे चिल्ला ही रहे हैं, उनकी कौन सुन रहा है। निचले स्तर पे बैठे कर्मचारी जब ये नहीं सुधरेंगे तो ऊपर आप डंडा चलाते रहो। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और उनकी कोई कोई नहीं सुन रहा है। कोई अपने कार्यालय में आप चले जाओ 10 बजे, अगर कोई अपने कार्यालय में कोई समय से मिल जाए तो आप हमको बता देना कि हाँ, आप मुख्यमंत्री जी का निर्देश, यहाँ पूरी तरीके से जनता से मिलने का समय जो है उस समय सारे कर्मचारी बैठे हैं, कोई नहीं मिलता आपको। कर्मचारी बता तो रहा हूँ, बिजली समस्या को लेकर के लोग बिजली उपखंड कार्यालय जाते हैं, जो है विद्युत वितरण खंड कार्यालय जाते हैं, एक्सीएन के पास जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको कैसे निपटेगा, कैसे? मुख्यमंत्री जी के आदेश की पूरी तरीके से अवहेलना कर रहे हैं इनके कर्मचारी। मातहत झंडा तो मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, ऊपर से कानून का राज आप स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मातहत देखिए, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का ये आलम है कि रोज मतलब भाजपा सरकार में ही मुख्यमंत्री जहां इतने सख्त हैं, उसी सरकार में लेखपालों को आए दिन जो एंटी करप्शन वाले लेखपालों को पकड़ रहे हैं, रोज घूस लेते पकड़े जा रहे हैं। आप देखिए, मीडिया में देखिए, अखबारों में छपता है, सोशल साइट पे चलता रहता है, आपकी टीवी पर चैनलों पे चलता रहता है। क्यों है? ये तो जीता जागता उदाहरण है ना भ्रष्टाचार का। इससे बड़ा उदाहरण क्या दिया जा सकता है? अस्पतालों का क्या हाल? अस्पतालों में चले जाइए। अभी मैंने सीएमएस को शिकायत की, अस्पताल हमारे यहाँ सौसैया अस्पताल बना हुआ है, यही बॉर्डर पे, तीन जिले का, अमेठी, सुल्तानपुर और फैजाबाद, इवन की बाराबंकी को भी कवर करता है, ये सीमावर्ती। आज अभी जो है वहाँ ये स्थिति, अभी हमने सीएमएस को फोन किया है, एक आदमी अभी मिल गया मुझको, 50 रुपये उससे ले लिया गया एक्सरे के नाम पे। एक्सरे कक्ष में यहाँ की एक्सरे फिल्म नहीं है, अल्ट्रासाउंड की वो बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ है, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे जो है एक्सरे जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जब कर्मचारी ही नहीं तो अस्पताल बना तो आप क्या मतलब है? संसाधन नहीं है आपके पास तो क्या मतलब है? अब आप देखिए, वो एक्सरे कराने गया अभी, इसका नाम है बद्रीनाथ, कुमारगंज का रहने वाला लड़का है, वो एक्सरे कराने गया, अभी जो है उससे 50 रुपये ले लिया गया। वो अभी हमको मिला, हमने सीएमएस को फोन करके उनके व्हाट्सएप पे भेजा, हमने कहा भाई साहब देख लीजिए ये स्थिति है। तो कहाँ सुधर, पैसा मांग लिया, ले लिया उससे, ले लिया 50 रुपये ले लिया, 50 रुपये दे दिया बेचारे ने। मरता क्या ना करता भाई, देना है देना। यहाँ की एक्सरे फिल्म नहीं है, कागज पे जो है वो प्रिंट आउट निकाल दिया जा रहा है। हड्डी का एक्सरे के लिए एक्सरे फिल्म होनी चाहिए, वो नहीं है। निकाला किस पे? प्रिंट कागज पे निकाला गया है, वहाँ पर सादे A4 साइज पेपर पे वो प्रिंट आउट एक्सरे का प्रिंट निकाल दिया जा रहा है।
एक्सरे का प्रिंट हाँ, A4 साइज पे निकाला A4 साइज पेपर पे निकाला गया। अभी ये है देखिए, ये मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आया था बच्चा, यही जो है दिखा करके गया है। ये हमने फोटो खींच करके सीएमएस को फोन किया। ये देखिए सीएमएस वहाँ डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, मैंने उनको फोन किया, भाई साहब देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये उसका नाम है। ये देखिए, ये जो है ये एक्सरे कागज के A4 देख लीजिए आप, A4 साइज। ये सच में अपने आप में सच में अद्भुत है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कागज पे एक्सरे प्रिंट निकाल के। सर आइए, मैं अपने लोगों से कहूँगा, लाइट बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दिया, मैंने बढ़ा दिया। हाँ जी, अब मैं बढ़ा दिया हूँ। मैं अपने तमाम दर्शकों को दिखाऊंगा। ये देखिए A4 साइज पेपर पे, A4 साइज पेपर पर बद्रीनाथ है लड़का, एक्सरे निकाला गया है। अब देखिए एक्सरे प्रिंट जो है, पहले आप देखते होंगे फिल्म पे आती होगी ना, जो फिल्म होती है एक्सरे की फिल्म होती है उस पर निकाली जाती है। लेकिन ये देखिए सरकारी अस्पतालों में योगी जी के A4 साइज पे एक्सरे का प्रिंट निकाला जा रहा है मिल्कीपुर। जहाँ की उपचुनाव है, जहाँ उपचुनाव लानत है, यहाँ संसाधन की कमी है जहाँ उपचुनाव है। और यही नहीं, पर उत्तर प्रदेश सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जमीनी हकीकत केवल रोड पे इनके ये मंत्री केवल रोड शो कर रहे हैं। उनको अस्पतालों का, उनको जो है गौशालाओं का, उनको जो है तहसील के कार्यालयों का, उनको बिजली के कार्यालयों का, उसका ख्याल नहीं है। ये स्थिति है, जमीनी हकीकत बता रहे हैं। लोग जूझ रहे हैं, परेशानियों से तंग हैं बिल्कुल, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बस चले जाइए, उनके कार्यक्रम कर रहे हैं, मंत्री जी आए हैं, ताली बजा दीजिए, भाजपा को वोट दे दीजिए, बस आप जन्नत को पहुंच जाएंगे। वोट तो दिया ही जाएगा, वोट तो जनसिद्ध अधिकार है, जनता को दे रखा है, मतदाता का अधिकार है, वोट देना है, सबको देना है। लेकिन हकीकत ये है, जो आलम है, यहाँ जितने लोग हैं पूछ लीजिए कि कोई सुनने वाला नहीं। अस्पताल चले जाओ, आप लाइन में लगे रहो, और इलाज क्या होगा प्रभु जी जाने। और यही नहीं, इसी 100 सैया अस्पताल में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट अस्पताल खोल रखा है, हमारे क्षेत्र में डाल रखा है। अच्छा, इसमें तैनात हैं? इसी में तैनात है, तमाम अस्पताल यही हमारे नहर पे भी खोल रखा है। उन्होंने अपनी पत्नी को बैठा दिया ऐसे, और दिखाते हैं। मेडिकल स्टोर अपने भाई के सामने नाम से खुलवा दिया, सामने खुला है उसका भाई जो है, जबकि जौनपुर के रहने वाले हैं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो यहाँ से आकर के पूरा परिवार यहीं अस्पताल चला रहे हैं। बाहर से आए हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये है, कोई सुनने वाला नहीं है। किससे शिकायत की जाए? अखबार लिखते रहे, यही जमाना था, हम लोग लिख देते थे। पूर्व की सरकारें हुआ करती थी, जो है बसपा सरकार हुआ करती, समाजवादी पार्टी सरकार होती थी, हम लोग अखबार में लिख देते तो दूसरे दिन संबंधित अधिकारी का, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी होता था, जो जिसकी कमियां मिलती थी, वो जो है दूसरे दिन नप जाता था, बोरिया बिस्तर यहाँ इवेंट की दरोगा, दूसरे दिन लाइन हाजिर हो जाता था, सस्पेंड हो जाता था, वो कार्रवाइयाँ होती थी। लेकिन अखबार में आप छापते रहो, मीडिया सोशल साइटों पर चलाते रहो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये है स्थिति। नहीं, आप तो मीडिया से जुड़े, आप तो जानते होंगे क्या क्या हकीकत क्या है, आप चलाते रहो, हाथी अपने राग में मस्त है। मैं तो देखता हूँ विधानसभा में जाकर जी, कई सारे विधायक आकर शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, तो वहाँ पर इस तरीके से प्रमाणित कर दिया जाता था कि राजनीतिक आरोप है। लेकिन जब आप बता रहे हैं इस तरीके से हो रहा है, हम तो गैर राजनीतिक व्यक्ति, हमको किसी से कोई मतलब नहीं, ना कहूँ दोस्ती, ना कहूँ सुबैर। हम तो उस भाव से कह रहे हैं, हम लोगों की परेशानी को उजागर करते रहते हैं। विधानसभा में जो विपक्ष के लोग कहते हैं, सरकार में भी बैठे हुए जो दबी जुबान से विधायक कहते हैं भ्रष्टाचार की बात, वो सही है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, अब उनकी बात, हम नेताओं की बात नहीं करते, हम अपनी जुबानी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार न होता तो आज ये मिल्कीपुर क्षेत्र, यहाँ उपचुनाव है और यहाँ जिले की सीमा पे स्थित है, जहाँ की ओपीडी 1000-1200 पर डे की है, उस अस्पताल की 3-3, 4-4 जनपदों के लोग लाभान्वित होते हैं, दूर के ढोल सुहावने सुन करके चले आते हैं। लेकिन उनको एक्सरे फिल्म की लानत है, उनको A4 साइज पे एक्सरे का प्रिंट आउट दे दिया जाए, ये मामूली बात है। इससे बड़ी लानत और कुछ नहीं हो सकती। जिले की सीमा पे स्थित अस्पताल में जो है रेडियोलॉजिस्ट न हो, मशीन रख दी जाए, उसका क्या मतलब रह गया? महिला चिकित्सक 3-3 तैनात हो, कोई महिला चिकित्सक ना आवे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आप जाकर के देख लो, कोई महिला चिकित्सक अगर अस्पताल में मिलेगी तो बताना आप, जबकि 3-3 महिला चिकित्सक की तैनाती है। सब वो पैसा का खेल होता है, सीएमएस होता है, जो जिम्मेदार होता है उनसे पैसा लेता है, काम खत्म होता है, आप ना आओ, आपकी उपस्थिति चलती रहेगी। ये है, ये जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं आपको। ये स्थिति भैया मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हम जानना चाह रहे थे, और एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के मिले, उन्होंने बताया कि क्या चल रहा है मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में और यहाँ की क्या है ज़मीनी स्थिति। मंत्री जी लोग तो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, मगर सूरत और जो सीरत है, जो स्थितियां हैं, वह बदल नहीं रही है, वो उसी तरीके से है। और सुनिए, हाँ, और सुनिए, अभी जब मंत्री जी का कार्यक्रम लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है, तो जितने सफाई कर्मचारी तीनों ब्लॉक हैं, हरनटीनगंज, मिल्कीपुर और अमानीगंज, मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 3 विकासखंड हैं। तीनों विकासखंड के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात समस्त सफाई कर्मचारियों को डंडा लेकर के पीसी फैजाबाद रायबरेली हाईवे पर खड़ा कर दिया जाता है। वो जानवरों को, हमारा जानवरों को भगाने का काम करते हैं कि सड़क पे वो ना दिखाई पड़े।
मंत्री जी का काफिला गुजरेगा, उनकी नजर में हमारा जानवर न दिखाई पड़े, और वही ऊपर सूचना भेजी जाती है कि कोई नहीं, सब वहाँ बहुत अच्छा अमन चैन है, कोई जानवर हमारा जानवर नहीं है। लेकिन अभी सड़क से नीचे उतर जाओ, आप देख लो गांव के एक झुंड। अभी मैं आ रहा था, हाईवे पे बैठे थे सर। हाँ, तो आज बैठे हैं ना, तो आप मंत्री हो नहीं, आप भी मंत्री बन के आते, अभी लाल बत्ती हूटर चलता है, आगे पीछे काफिला चलता, तो आपके लिए भी 365 जो है सफाई कर्मचारी लगा दिए जाते और पूरा हटा दिया जाता। मंत्री जो लोग आ रहे तब हटा दिया। मंत्री जैसे आज अभी 3 मंत्री आ जाए तो अभी लग जाएगा सारे सफाई कर्मचारी, इवन की एडीओ पंचायत वीडियो इन्वॉल्व रहते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो गवर्नर वो करते हैं, मतलब मॉनिटरिंग करते हैं घूम करके कि हमारे कर्मचारी कहाँ है, डंडा लेकर के सब बेचारे दौड़ते रहते हैं सफाई कर्मचारी। उनका काम बसपा सरकार में मायावती ने कर रखा था कि ये गांव में सफाई, गांव की गलियों को साफ करेंगे, खड़ंजे को साफ करेंगे, लेकिन उससे हटा करके उनको भ्रमित कर दिया गया है। यही नहीं, उनको आए दिन अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, सब अयोध्या ड्यूटी चले जाते हैं। किसी गांव में कौन सफाई कर्मचारी के नाम पे सब केवल धोखा है, कुछ नहीं है। सारे जितने सरकार में बैठे मंत्री हैं, आधा दर्जन 8 मंत्री लगे हुए हैं, बस केवल यही होता है। अभी आप बता रहे हो, जब आप खुद देख करके आ रहे हो तो बताने की प्रत्यक्ष कैमरे में कैद है, तो कैमरे में कह दो, तो हम उसी की तो बात बता रहे हैं कि ये देखिए ये होता है यहाँ। सारे सफाई कर्मचारी सड़क पे बेचारे डंडा लिए रात में 8 बजे तक, जब तक मंत्री जी का कारवा गुजर नहीं जाता तब तक वो खड़े रहते हैं। हकीकत ये है हकीकत। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।